संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज आप सबके बीच में राजमाता कृष्णा पटेल जी उपस्थित हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके निर्देश पर हम आपके बीच में चलने का काम कर रहे हैं। ये जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपसे ये पूछने कि आपको कैसा लग रहा है। और जब आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोग दबी जबान से बोलते हैं कि हर जगह डर बैठा हुआ है। डर किस बात का है? आपको अपने बच्चों से डर है, परिवार से डर है, नाते रिश्तेदार से डर है या पड़ोसी से डर है? आपको डर इस बात का है कि अगर हम अपने खेत खलिहान के लिए अपनी वाजिब मूल मांगने जाएंगे तो हमको लाठियां मिल रही हैं। डर इस बात का है कि अगर अपने नौजवानों के लिए हम नौकरी मांगने जा रहे हैं तो हमको लाठी मिल रही है। डर इस बात का है कि अगर महिला सुरक्षा के लिए हम अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं तो लाठी मिल रही है। और जिन्होंने सर्टिफिकेट जिनको मिलना चाहिए नौकरी के लिए, वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के जो छात्र हैं वो आज लखनऊ की धरती पर बैठे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं तो लाठी मिल रही है। तो अगर डर हमें उनसे है जिनको अपनी ताकत, अपना वोट देकर के हमने सरकार बनाने का काम किया, और अगर उनसे हमको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन करने का वक्त आ गया है। 70-80 दिन से क्या माहौल है आपके बीच में? आपके बीच में जो माहौल है, गाजे बाजे बज रहे हैं ना खूब। प्रसाद आया घर पे? प्रसाद आया घर पे? नहीं आया, लेकिन खूब पंडाल लगे ना, है खूब अच्छा बढ़िया माहौल बनाया जा रहा है ना। तो ये माहौल में आप 24 घंटे रमे रहो, 1 घंटा पूजा करो या 1 सेकंड करो, या तब तक करते रहो जब तक ईवीएम में बटन दबाने का काम आ जाए आपके सामने। ये आपका विषय है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी आस्था है, इस पे हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हम उस माहौल के बीच में आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 5 किलो राशन ले करके क्या आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं? 5 किलो राशन से क्या महीने भर आप अपने परिवार को खाना खिला पा रहे हैं? क्या 1 सिलेंडर लेकर के आप उसको दोबारा भरवा पा रहे हैं? नहीं भरवा पा रहे। देखिए, हम लोगों को समझाया गया है कि विकास है नाली, खड़ंजा और हैंडपंप, यही बताते हैं ना। और अगर हम आपके बीच में आएंगे तो आप बोलेंगे हमारा बम्बा नहीं है, हमारा रोड नहीं है, हमारी नाली नहीं है। तो जब आज़ादी के 75 साल में नाली नहीं है तो 10 साल और नहीं रहेगी, कुछ घट तो जाएगा नहीं। हैंडपंप, आप हैंडपंप के बगैर आज भी पानी पी रहे हो, 5 साल और नहीं रहेगा, कुछ बुरा तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी कमाई नहीं होगी, अगर आपके खेत में खड़ी हुई फसल को आप बेच नहीं पाओगे, अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज के आप पढ़ा नहीं पाओगे, और जो पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं दिला पाओगे, तो कुछ परिवर्तन आएगा? स्थितियां और खराब हो जाएंगी। 2017 में नोटबंदी के बाद बड़ी चालाकी से निकाला था एक नोट, जो डब्बों में दबा दबा के रखे थे, सब नोट चले गए ना। फिर आपको गोल गोल घुमाया, फिर मीठी मीठी बातें करी, और 2019 में ले लिया आपका एक वोट और दोबारा बना ली अपनी सरकार। अब 2024 फिर आ रहा है तो आपके बीच में ये माहौल बना दिया है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय समाज में क्या भगवान राम के लिए आस्था कम थी? पहले भी आपकी आस्था थी ना, आज भी है, कल भी रहेगी। तो मंदिर बनने से क्या हुआ? आप लोगों ने खूब झोला भर भर दान दिया। जिसने सबको बनाया है उसका घर आप बनाओगे? बल्कि जितना पैसा चला गया और जितना पैसा उस प्राण प्रतिष्ठा को करने में खर्च हो गया, अगर आप लोगों ने उतना, सरकार ने पैसा हम समाज के लोगों को दे दिया होता तो हर घर में छत पड़ गई होती, हर घर पे लिंटर आ गया होता, और आपकी जेब में 10-10, 20-20 हज़ार रुपए आ गए होते। सही बात है कि नहीं? तो हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आपके बीच में लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि छुट्टा सांड खेतों में है, तुम्हारी गलती है, काहे सरकार बनाई इनकी। लेकिन हम कहते हैं आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने पिछली सरकार काम नहीं कर रही थी, आपने नई सरकार को मौका दिया, और इसलिए मौका दिया क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय, आमदनी दुगनी होगी। उन्होंने वादा किया था
कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो गांव गरीब गुनबों में रहता है, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। आपसे वादा किया था कि 15-15 लाख आएंगे, वादा किया था ना, आए 15 लाख। आमदनी दुगनी हुई, बल्कि हुआ क्या है कि आपकी जो खेतों में फसल खड़ी थी, आज उसको छुट्टा सांड खा रहे हैं। तो आप सब लोग जरा गुणा गणित बताओ तो, 5 किलो राशन ले करके अगर आप अपने बच्चों की नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं, 5 किलो राशन दे करके अगर उनके पक्ष में वोट करके आप अपने खेत खलिहानों को छुट्टा जानवरों से चरवा रहे हो, तो ये बताइए कि क्या आपकी आमदनी कभी बढ़ेगी? आपको पता है 5 किलो राशन से आपका कुछ भला नहीं होना, लेकिन वो 5 किलो राशन ले जरूर लेना, क्योंकि वो 5 किलो राशन इनके बाप का नहीं है, आपका है। तो पूरे हक से रखिएगा, आप इस धरती का सीना चीर करके उस अन्न को पैदा कर रहे हो। लेकिन अगर बदलाव करने का मौका आपके सामने आ रहा है लोकसभा 2024, तो मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप लोग सुबह से ही लाइन में लग जाइएगा। और आप लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग इस देश की आधी आबादी हो। अगर इस देश की आधी आबादी हो तो इस देश की बर्बादी होगी, आबादी होगी, आप लोग की जिम्मेदारी आधी होगी ना। तो जब एक बच्चा पैदा करके आप परिवार को आगे बढ़ा सकते हो, संस्कार दे करके सही दिशा में परिवार को ले जा सकते हो, तो अगर आप लोग जिस दिन वोट दबाने का काम होगा सही तरीके से खड़े हो जाओगे और इन सबको लपेट ले जाओगे अपने साथ, तो आप लोग वही कारनामा करके दिखाओगे मिर्जापुर में सत्ता परिवर्तन करके, जो सिराथू की महिलाओं ने किया है और वहां के बरगद के पेड़ अलवीर पटेल, कृष्णा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, अलवीर पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आज आपकी जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णा पटेल जिंदाबाद